कल क्या समझे थे, मतलब इसके पहले जो क्लास हुआ था उसमें क्या समझे थे कि अध्यात्म को समझने के लिए हमें जो भाषा विन्यास है वो वही रहेगा जो सर्वसुलभ है। हमें उस भाषा के ऊपर, उस शब्द के ऊपर नए अर्थ की कोटिंग करनी होगी ताकि हम समझा सकें कि इसका मतलब क्या है। तुम जब किसी ऐसे कक्षा में प्रवेश करते हो जो कक्षा विज्ञान की किसी शाखा की है, जैसे तुम गणित के कक्षा में प्रवेश किए, सामने गणित के शिक्षक हैं जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं और वो कक्षा साधारण नहीं है, वो पहले दूसरी तीसरी क्लास की कक्षा नहीं है। वो कक्षा यदि तुम्हारा डॉक्टरेट लेवल का है, पीएचडी लेवल का है, एमएससी लेवल का है, बीएससी लेवल का है, और वहाँ जो सामने वाला बैठा हुआ जो विद्यार्थी है उसने सही ढंग से नर्सरी से लेकर जिस कक्षा में वो प्रवेश किया है, एमएससी का या पीएचडी का कक्षा में प्रवेश किया है, उस समय तक की सारी अध्ययनों को उसने सही ढंग से पूरा किया है, तो एक ऐसा स्टूडेंट, एक ऐसा विद्यार्थी जिसने गणित को नर्सरी से लेकर आईएससी बीएससी तक अच्छे प्रकार से पढ़ा है, वो एमएससी की कक्षा में मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए बैठा हुआ है और प्रकांड विद्वान जो मैथमेटिक्स के हैं उसके सामने खड़े हैं, उन विद्यार्थियों के सामने, और बोर्ड के ऊपर, अब तो बोर्ड की जगह पर स्मार्ट बोर्ड आ गया है, के ऊपर वो पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, गणित पढ़ा रहे हैं। कक्षा 45 मिनट तक चलती है, लगातार चलती है। जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनकी सारी बातों को ये विद्यार्थी समझ रहे हैं जो वहां बैठे हुए हैं। ऐसी किसी कक्षा में तुम और हम जाकर बैठे और सोचो कि वहां एडवांस कैलकुलस पढ़ाया जा रहा है। थोड़ा बहुत तुम लोग भी जानते होंगे कैलकुलस, इंटीग्रेशन या वेक्टर। तो सोचो कि तुम लोग जब समय बीएससी तक पढ़े होगे ना, मैथमेटिक्स नहीं, आईएससी तक पढ़े हो। वेक्टर कहाँ तक पढ़े हो तुम लोग? आईएससी तक पढ़े थे। वेक्टर का थोड़ा बहुत कुछ याद है? नहीं, साइन। तो एडवांस वेक्टर यदि व्यक्ति गणितज्ञ पढ़ा रहे हैं, जो मैथमेटिशियन है, और सामने बैठे हुए जो स्टूडेंट हैं उसी लेवल के हैं, बोर्ड पर जो कुछ लिखा जाएगा उसमें एक भी शब्द हिंदी और अंग्रेजी का नहीं होगा। तरह तरह की रेखाएं बनी होंगी उसके ऊपर। यदि एक आध कुछ हुआ तो XYZ कहीं भले लिखा हुआ मिल जाए, ABC भले लिखा हुआ मिल जाए, और जो उनकी बातें होंगी वो सब समझ रहे होंगे, और जाकर तुम बैठ के उस क्लास में देखो कोई क्या है, लोग पता नहीं क्या पागल जैसा वो बोलते हैं, और पता नहीं पागल जैसे क्या समझते हैं, कुछ उटपटांग है, ये तो कुछ समझ में आती ही नहीं है बात, पता नहीं क्या बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स की क्लास है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और मैथमेटिक्स के टीचर हैं, और उनका लैंग्वेज क्या है? मैथमेटिकल है। तो जो मैथमेटिकल लैंग्वेज को नहीं जानता, वहां तक, जहां तक, उस स्तर तक, जिस स्तर तक की वो कक्षा है, वो वहां दिन भर बैठा रह जाए, एक से अधिक क्लासेस होते रहे, 40 मिनट का, फिर 40 मिनट का, फिर 40 मिनट का होते ही चला जाए, फिर भी वो नहीं समझ सकता। अब जो मैथमेटिक्स क्लास में बैठे हुए लोग हैं उसकी संख्या कितनी है? बहुत ज़्यादा होगा तो 40 होगा, और ज़्यादा होगा तो 80 होगा, 100 होगा। इससे अधिक तो नहीं होगा कक्षा में बैठने के लोग। जो शिक्षक है वो कितने होंगे? यदि एक से अधिक शिक्षक की बात करें तो 12 होंगे, 13 होंगे, एक के 12 लोग क्लास में आते रहेंगे, है ना। तो मान के चलते हैं कि 100 विद्यार्थी हो गए, 12-15 हो गए शिक्षक, 115। और जो लोग बाहर हैं, उस कक्षा के बाहर हैं, वो कितने लोग हैं? 7 अरब यदि कहें जनसंख्या है पूरी। अब 7 अरब लोग बारी बारी से उस कक्षा में जाएं और आके बाहर कहें पता नहीं क्या
चल रहा वहां, कुछ समझ में नहीं आता है। और 7 अरब लोग कहें कि वहां जो हो रहा है वो पागलपन है, निरर्थक बातें हो रही है, बिना उटपटांग बातें हो रही है। एक लकीर खींचता है, पता नहीं क्या बोलता है। एक लिखता है, अरे कभी हमने देखा नहीं cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जानते ही नहीं है हम लोग। मतलब विचित्र है। और लोग कहे कि नहीं, चूंकि 7 अरब लोग जो बाहर खड़े हैं वो कहते हैं कि वो गलत है, इसलिए उसको गलत मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा दुनिया कहती है वो गलत है। यही हाल अध्यात्म का, जो मुख्य अध्यात्म है, उसके साथ हो गया। वो जो विद्यार्थी अंदर बैठे हैं, उच्च कोटि के विद्यार्थी, वो कम ही रहेंगे। मैथमेटिक्स की क्लास को छोड़ दें, हम लोग मेडिकल साइंस में भी आकर के देखें। सोचो कि जो हार्ट के स्पेशलिस्ट लोग हैं, उनका एक सम्मेलन हो रहा है, विशाल सम्मेलन। जो हार्ट के, जो कार्डियो की जो ग्रेटेस्ट स्कॉलर हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका एक सिंपोजिया, एक मीटिंग हुआ कि भाई कैसे इसको और विकसित किया जाए। तो वहां बैठेंगे कौन लोग? जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को सब कुछ जान रहे होंगे ना। और उनको पढ़ाने वाला, बताने वाला भी कौन होगा? जो उनका भी प्रमुख होगा। उस लैंग्वेज में हम और तुम जाके वहां बैठेंगे, सारी बातें 1.5 घंटा 2-2 घंटा का सेशन होगा, कुछ बात समझ में आएगी? नहीं आएगी। और वहां बातें क्या हो रही हैं? कैसे मनुष्य समुदाय को जो हृदय का रोग है, जो हार्ट अटैक है, उससे कैसे उसको निजात दिलाया जाए, कैसे उसका अधिक से अधिक अच्छा उपचार किया जाए। यही तो वहां बातें हो रही होंगी। किससे कल्याण की बातें हो रही होंगी? मनुष्य के कल्याण की। जैसे मैथमेटिक्स क्लास में कोई बम बनाने की बात हो रही थी? नहीं, मनुष्य कल्याण की बात हो रही थी। उसी प्रकार वहां भी वही बात हो रही थी। और वहां 7 अरब लोग जो उसके बाहर खड़े हैं, यदि आज जनसंख्या मान लें कि 7 अरब है, तब मान लो कि 2 अरब है, 3 अरब है, जितना भी हो, वो सारे लोग कहें कि भाई वहां जाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता क्या बात हो रही है। चूंकि उस समझ में बात नहीं आती, इसलिए वो बात गलत है, एकदम उसको हटा देना चाहिए, मेडिकल साइंस को ही खत्म कर देना चाहिए। यही दुर्भाग्य हुआ अध्यात्म के साथ। क्यों नहीं समझ में आती मेडिकल साइंस में जो बातें उस मीटिंग में हो रही है? क्योंकि बात करने वाला भी मेडिकल साइंस का जानकार है, सुनने वाला भी मेडिकल साइंस का जानकार है, और उसकी भाषा जो है वो मेडिकल भाषा है। हमने उठाया, गीता को हाथ में लिया, हमने कुरान को हाथ में लिया, हमने बाइबल को हाथ में लिया, उसको पलटा और पढ़ कहा, अरे ये तो कुछ बेकार है, कुछ समझ में नहीं आता, ये तो पागलों का प्रलाप लगता है। क्यों? क्योंकि हमें भाषा समझ में नहीं आती, इसलिए गलत हो गई वो बात। वैसे लोगों के प्रति जो बेचारा मैथमेटिक्स के जो ग्रेटेस्ट स्कॉलर है, वो बैठ करके केवल अफसोस कर सकता है कि मेरे भाई, तुम यदि वहां से उठ के प्रगति नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा तो मत करो। और चूंकि उसकी जनसंख्या ज्यादा है, जो बाहर के लोग हैं, तो जब चाहेंगे वो, ये जो भीतर के लोग हैं, अध्यात्म में प्रवेश किए हुए जो लोग हैं, या उस हम उदाहरण लेंगे उस कक्षा का जहां गणितज्ञ बैठे हुए हैं, तो जो बाहर के लोग जब चाहेंगे तब इन गणितज्ञों को नष्ट कर देंगे ना, हुजूम बनाकर आएंगे और एक एक जितने भी 40 को सबको पीटना शुरू करेंगे। तुम यहां बैठकर नौटंकी करता है। शिक्षक को पीटेंगे, मार मार के भगा देंगे, जितनी किताबें होंगी उसको जला देंगे। क्या करेंगे वो बोले जला करके थोड़ा चाय बना लेते हैं, बस यही तो मस्ती है। जो मेडिकल साइंस का, जो हार्ट की जो जितने भी एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने मीटिंग कर रहे थे। जो बाहर के लोग क्या करेंगे? एक एक डॉक्टर को पकड़ पकड़ के, चिकित्सक को पकड़ के पीटना शुरू करेंगे कि तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती, तुम गलत बात करते हो। यही दुर्भाग्य हमारे देश के साथ पिछले 1000-2000 साल में हुआ। लगभग 9वीं सदी 7वीं सदी से हमारे देश में यही काम हुआ। आध्यात्मिक भारत में जो लोग थे, जिन्होंने अध्यात्म की ऊंचाई को स्पर्श किया था, अनुभव के साथ स्पर्श किया था, पोगा पंडित नहीं थे वो ऐसा नहीं थे कि बैठे बैठे कहे कि देखो बस हम तुम्हारे ऊपर, हमको तुम समोसा ला के दो, तुम्हारे ऊपर कृपा बरसने लगी। ऐसा करने वाले लोग नहीं थे। महानतम लोग थे जिन्होंने सुनने दिया,
जिन्होंने क्या कुछ नहीं दिया जगत को। सबसे पहली चिकित्सा पद्धति हमारे भारत से निकली। आयुर्वेद जैसा कोई सिद्धांत नहीं था पूरे जगत में। ज्ञान का भंडार था। लेकिन वही उस कक्षा के अंदर कितने लोग थे? 112 और 15 लोग थे। उसी तरह हमारे देश में ऐसे विद्वानों की संख्या बहुत थी, लेकिन इस देश के बाहर जो लोग थे उनकी संख्या इससे ज्यादा थी। और तुम्हें क्या लगता है कि एक स्कॉलर, एक डॉक्टर हाथ में तलवार लेके चलेगा? उसके हाथ में ऑपरेशन करने का छुरा होगा कि कैसे वो तुम्हारे हृदय को बचाए। एक गणितज्ञ जो पढ़ा रहा है बेचारा अपने शिक्षा केंद्र में, वो क्या बम बारूद लेके चलेगा? नहीं। ये कर्तव्य तो राजाओं का होना चाहिए था, प्रशासन का होना चाहिए था। इस समुदाय को बचाने के लिए दायित्व था उनके ऊपर। क्या शिक्षक शासन करेगा? नहीं कर सकता था। हुआ क्या, चूंकि उसका इतना जबरदस्त उसके अंदर की गरिमा थी, ज्ञान का ऐसा वैभव था कि जितने राजाएं भी थे वो उस मुंह में आकर ज्ञान में ही प्रवेश कर गए। चूंकि अबंडेंट वातावरण था, चारों तरफ सब कुछ थी, हरियाली, मौसम एक नहीं 5 अद्भुत मौसम थे भारत में। नदियां एक नहीं 7 प्रकार की नदियां बह रही थी। यहां ऐसी नदियां थी जो कभी खाली नहीं होती थी जल से, बहुत। और अनाज ऐसा होता था जो कभी नष्ट ही नहीं हो सकता था। ये सब कुछ एबंडेंट ऐसा भरा हुआ था कि उनके अंदर इस बात का कोई भय ही नहीं था कि हमको कोई लूटेगा कौन। जैसे एक प्रदेश था ऑस्ट्रेलिया के पास, एक द्वीप हुआ करता था, वहां डोडो नाम का पक्षी था। जानते हो कथा कि नहीं? डोडो नाम का एक ऐसा पक्षी, बड़ा सा पक्षी होता था। अब तो बेचारा है भी कि नहीं है, नहीं है ना। और बहुत बड़ी संख्या में वो थोड़ा सा उड़ सकता था मोर के जैसा, और लेकिन ज्यादातर वो चलता था। इतनी संख्या में वहां था क्योंकि उस द्वीप पर उसके पास खाने का अथाह भंडार था, और कोई भी ऐसी चीज नहीं थी उस द्वीप पर जो उसको नष्ट करे, मारे या काटे या कुछ करे। तो उसके अंदर ये भाव ही नहीं था कि कोई हमको मार भी सकता है। परम शांति की स्थिति में रहता था उन लोग सब। ये ऐतिहासिक तथ्य है। कभी तुम जाए, अब तो शायद गूगल में आ गया होगा, हमें नहीं पता, लेकिन जरूर आया होगा। क्योंकि ये कथा है, जो डोडो बोलते हो ना तुम लोग, हेलो डोडो, उसी से शब्द आया है, इसी प्रकरण से वो शब्द आया है। तो वो जब भी कोई वहां पहुंचता था जहाज से या नाव से, तो सब दौड़ के उसके पास चला आता था, बिना किसी प्रकार के भय का। सब घेर लेता था उसको। अच्छे लोग होते थे तो उसको खिलाते थे, पिलाते थे, ही चलता था। जैसे तुम लोग अभी ऐसी जगह जाओ जहाँ मछली को नहीं मारा जाता है, जैसे तुम बोधगया में जाओ तो देखो, तुम जैसे खड़े होगे तो चारों तरफ से मछली आके तुमको घेर लेगा। उसी प्रकार का था। कुछ ऐसे आतताई लोग वहां पहुंचे, उन्हें कितना अच्छा मांस है खाने के लिए, तो उसको पकड़ पकड़ के खाना शुरू किए। तो उसको बुलाते थे, आ जाओ आ जाओ। उसको शिकार करने की जरूरत नहीं थी, सिंपली बुलाते थे, आ जाओ आ जाओ। क्योंकि उसके मन में कोई किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं थी, किसी प्रकार का कोई ये बात ही नहीं थी कि हमको खा सकता है कोई पकड़ के। तो चला आता था, उसको पकड़ के खा के मार दिया। ऐसे करते करते एक भी वो पक्षी बचा नहीं उस द्वीप पर। उस पक्षी का नाम था डोडो, DODO। और इस पक्षी के इस व्यवहार के कारण जो मनुष्य ऐसा करता है उसको सब बेवकूफ बोलता है और कहता है, हाय डेडो, तू यू आर डेडो, डोडो। बेचारा सोचिए उस पक्षी की क्या गलती थी। बस वही काम, वही चीज हमारे अपने इतिहास में हुआ, भारतीय संस्कृति के इतिहास में हुआ। ज्ञान का ऐसा अपूर्व भंडार था हमारे यहां, अभी भी है, कि उस ज्ञान के उस आवरण के अंदर, ज्ञान के उस गरिमामय स्थिति के अंदर ये विचार ही नहीं हुआ कि हमें ऐसा भी बनना चाहिए कि कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा। भगवान बुद्ध का वैसा ज्ञान मीमांसा, वेदांत का अवस्था ज्ञान मीमांसा, महावीर का ज्ञान मीमांसा, जो हमारे पास 6 अलग अलग स्कूल्स हैं। कौन कौन से स्कूल्स हैं बताए हैं तुम लोग को? सांख्य, न्याय, सांख्य वैशेषिक न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और योग।
ये षड दर्शन हमारे यहाँ पहले से विद्यमान थे। उसके अलावा हठ योग, उसके अतिरिक्त राजयोग, उसके अतिरिक्त भक्ति की अलग परंपरा, मतलब ऐसा अपूर्व भंडार था हमारे यहाँ ज्ञान का। अध्यात्म की बात यदि करें, और उसी अध्यात्म में ये सब जितने भी ज्ञान का जो वर्गीकरण है, उसमें जो न्याय शास्त्र है, उसमें उस तर्क की ऊंचाई तक आज तक भारत के सामने विश्व की कोई सभ्यता नहीं पहुंची। इस ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति युद्ध के लिए हाथ उठा ले, यह मुश्किल था, कठिन है। तुम ही देखो अपने आप को कि तुम में से कितने हो जो कहते हो कि भैया हमको पढ़ाई लिखाई ये वाला हम नहीं करेंगे, हम जाएंगे साहब वहाँ यूथ ऑर्बिट में अपना उछल कूद करते रहेंगे, हमको ये सबसे मन लगता है। उसकी संख्या कितनी है? ज़्यादा है। यहाँ बैठने वालों की संख्या कितनी है? कम है। तुम यहाँ बैठा सकते हो क्या राहुल को? नहीं। अच्छा लड़का है लेकिन वो नहीं सुनेगा। तुम कोमल को बैठा सकती हो क्या? मुश्किल है। ऐसा है कि अद्भुत लड़की है वो, उसके अंदर बहुत सारे गुण भरे हुए हैं, लेकिन जो इस ज्ञान के अर्जन के लिए जो चीज़ की आवश्यकता है वो नहीं हो सकता। वो फाइट कर सकती है, वो डायनेमिक वर्क कर सकती है, लेकिन जो ज्ञान का ही जो संचारण है, जो संचलन है, वो नहीं कर सकती। उस समय फिर क्या हुआ? तमाम ऐसे लोगों का उदय हुआ, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, ऐसे तमाम लोग जो वेदांत की पराकाष्ठा पर बैठा हुआ लोग था। महावीर उसी प्रकार मोक्ष शास्त्र के अद्भुत किया था, जिन्होंने मोक्ष के शास्त्र को एक नई ऊंचाई दे दी। आदि गुरु शंकराचार्य को तो बात ही निराला है, उन्होंने क्या कुछ नहीं दिया जगत को। तो हुआ क्या, जैसे तुम APJ अब्दुल कलाम को लड़ने के लिए फ्रंट पर नहीं भेज सकते, तो समझो कि हमारे विद्वान की संख्या इतनी बढ़ गई कि युद्ध के लिए, शस्त्र उठाने के लिए उनके जो मानसिकता होनी चाहिए विशेष प्रकार का, उस मानसिकता की कमी थी। ये गलत था, किसी भी प्रकार से सही नहीं था। ये वो दोष है हमारी संस्कृति का, जिसके कारण हम पिछले 1500 साल से गुलाम रहे। जो 7वीं सदी से 8वीं सदी से शुरू हुआ हमारे यहाँ आक्रमण आताताइयों का, वो लगातार होते रहा, अंग्रेज के आते आते तक होते रहा। अब जाकर के हम इस स्थिति में आए कि कह सकते कि हमारी संस्कृति अब है। क्या नहीं किया गया उस सभ्यता को नष्ट करने के लिए? इस 1500-1300 साल में बहुत कुछ किया गया। तुम्हें याद होगा रामचरितमानस का वो प्रसंग, विश्वामित्र आते हैं दशरथ के पास। किस लिए आते हैं? बोले कि भाई जब भी हम लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, अनुसंधान करते हैं, हम लोग हवन पाठ यज्ञ से क्या समझते हैं ना कि पांडित्य हो रहा है, रीति रिवाज या कर्मकांड हो रहा है। ऐसा नहीं था। जैसे गया कॉलेज में या मगध विश्वविद्यालय में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कहीं भी ऐसे विद्यालय में जो शिक्षक बैठकर अनुसंधान करते हैं कि हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं या कोई नई चीज़ बाहर लाते हैं, बच्चे ही, उनके विद्यार्थी भी, ये पूरे प्रकरण को कहते हैं यज्ञ। इसलिए गीता में क्या लिखते हैं? स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा। वो शुरुआत ही करते हैं भगवान कृष्ण। कभी गीता पर आएंगे ही तो बताएंगे उसके ऊपर हम लोग। यज्ञ का मतलब ये नहीं कि हवन कुंड बनाए और स्वाहा कर रहे हैं, जो हम लोग को टीवी में दिखाया गया था है कि भाई विश्वामित्र क्या कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, ऊपर से राक्षस आया, आकाश में उड़ते हुए उसके ऊपर गिरा दिया। हाँ, दैट इज ओनली रूपक है वो, उसे कहते मेटाफर है वो, ये बताने के लिए। ये कर्म कांड है किस चीज़ के लिए? आध्यात्मिक उन्नति के लिए, चूंकि आपका मन और बुद्धि और शरीर एकाग्र होना प्रारंभ हो। उसको इससे लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, वो एक अलग पद्धति है। यज्ञ का मतलब एक सामूहिक कृत्य है कि हम कैसे समाज को ऊपर के ऊपर उठा सकते हैं। ये काम हो रहा था। तो जब विश्वामित्र आए तो राजा दशरथ ने कहा, और विश्वामित्र आके बोले कि भाई हमारा जो भी अनुसंधान का जो क्रिया है, जो प्रयोगशालाएं हैं हमारी, और जो हमारा शिक्षा का केंद्र है, उसको जब देखो तब राक्षस लोग आते हैं और नष्ट करके चले जाते हैं। ये राक्षस कौन है? दांत बाहर निकला हुआ, सिंह निकाला हुआ आदमी। अब कहाँ है वो? यदि ऐसा कुछ था तो अभी भी होना चाहिए था उसे, नहीं है। तो भाई पूरा राक्षस जाति समाप्त हो गया पृथ्वी से। तो लोग कहेंगे नहीं, कहीं छुपा हुआ है, कहीं कहीं दिख जाता है कभी कभी, और उसका भी यूट्यूब पर फोटो आते रहता है। अब हद हो गया साहब।
अरे हमारे तुम्हारे ही जैसे लोग होते हैं राक्षस, जो देखते हैं कि अनुसंधान कर रहा, क्या कर रहा नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। जो कक्षा के बाहर खड़ा हुआ लोग है कि कुछ समझ में नहीं आया बोर्ड पर क्या लिखा रहा है, तो बाहर बजा के सीटी बजाना शुरू करेगा, वहाँ पर परेशानी क्रिएट करेगा, कुछ ना हो। आजकल क्या है देखते हैं, वो सबसे राक्षस है सबका सब। रामचरितमानस में उसको लिखते हैं, शिव के मुंह से कहवाते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि तमाम ऐसे लोग राक्षस हैं जो ऐसा कृत्य करते हैं, ये बताने के लिए कि राक्षस कोई एक अलग विशाल जीव नहीं है, हम में तुम में से ही लोग अनेक राक्षस हैं। अरे बस से उतारा आदमी को, सामने खड़ा किया, उसके बाद पूछा भाई तुम में से कौन की क्या जाति है, क्या धर्म है, और निश्चित जाति नीचे धर्म वाले को सामने खड़ा करके गोली से भूंज दिया। क्या है, लगता है कि मनुष्य होगा वो? न वो पाषाण मनुष्य भी नहीं कर सकते, उसको राक्षस मनुष्य ही कहना पड़ेगा ना। क्या कहोगे ऐसे आदमी? विचित्र है। और उस तो मस्त है, वो आनंदित है। ये बॉम्बे के ऊपर जो अटैक हुआ था, क्या नाम था, ताज के ऊपर में, क्या है ये? राक्षस वृत्ति ही है तो है, क्या है? तो बोले राक्षस लोग आके उसको नष्ट कर देते हैं, उसकी संख्या ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, ताकत मतलब शारीरिक बल ज्यादा है। तो राजा दशरथ ने क्या कहा था उनसे? कहा कि भाई आप राम और लक्ष्मण तो बेचारा छोटा सा बच्चा है, उस समय कितने वर्ष के हैं वो? अरे 20 साल के, 18 साल के, 16 साल के, कितनी छोटी उम्र के हैं वो। बोले दोनों तो बच्चे हैं, आप कहिए तो मैं सेना लेके आपके साथ चलता हूं, सारी सुरक्षा मैं दे दूंगा। तो विश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं कि जो मैं मांगने आया हूं वो आप मुझे दें, नहीं तो ना दें। वशिष्ठ समझाते हैं कि जो ये मांगते हैं सो इन्हें चुपचाप दे दो। बोले बस मुझे केवल 2 ही व्यक्ति चाहिए, कौन? राम और लक्ष्मण, और कोई नहीं, सहित भ्राता। और राम और लक्ष्मण जब वहां जाते हैं तो विश्वामित्र क्या बोलते हैं पता है? मालूम है कि नहीं, राम जी को जितना शस्त्र मिला वो किससे मिला? विश्वामित्र से मिला। जब वो ताड़का का वध किए उसके बाद विश्वामित्र उनको सारे के सारे शस्त्र दे देते हैं। तो विश्वामित्र के पास सारा शस्त्र मौजूद था, इतने महापराक्रमी थे कि उनको राम जी पैर उनका पूज रहे हैं। अगस्त्य मुनि इतने महापराक्रमी हैं कि वो जो हम लोग कौन सा मंत्र है, आदित्य हृदय मंत्र से वो राम जी को के अंदर ऊर्जा भरते हैं कि तुम रावण को मारो। अगस्त्य मुनि का है लिखा हुआ ना, वही स्तुति कर रहे हैं। तो युद्ध परिशांतम समरे चिंते स्थिता करे बोल रहे हैं। तो फिर खुद क्यों नहीं मार दिए? विश्वामित्र ने सारा शस्त्र दिया राम जी को, जो भी शस्त्र देखते हो सारा दिया विश्वामित्र का, जो खुद चला सकते थे। विश्वामित्र कौन थे मालूम है ना? विश्वामित्र पहले महान राजा थे, सम्राट राजा थे, अद्भुत राजा थे, जिसे राजऋषि कहते हैं, ब्रह्म ऋषि का। उनको ब्रह्म ऋषि बनने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ा, वो एक अलग कथा है। तो राजाओं के राजा वो व्यक्ति था, वो सब कुछ कर सकते थे। तो उन्होंने कहा राम से कि भगवान मैं इन्हें मार सकता हूं, लेकिन इन्हें मारने के लिए जो मन स्थिति होनी चाहिए वो मन स्थिति ही मेरे अंदर से लुप्त हो गई। इससे मारने के लिए हमारे अंदर रोष होना चाहिए, क्रोध होना चाहिए, वैमनस्य होना चाहिए, घृणा होना चाहिए, जुगुप्सा होनी चाहिए, और वो लुप्त हो गया है। जैसे आशी का मोबाइल भुलाया, सब लोग की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कोई सहज भाव से बैठा हुआ है, अच्छा भुला गया। एक आदमी रोष में खोज करेंगे, मार करेंगे, पीट करेंगे। एक आदमी दुखी है, हाँ मेरा पैसा चला गया, ये को मतलब ही नहीं है, बोला आया ही नहीं, आ जाएगा। उसी प्रकार जो साधना के स्तर पर गया, जो विद्वान हो गया, कोई फाइट करेगा? नहीं कर सकता। उसकी मन स्थिति बिल्कुल अलग हो गई है। लेकिन ध्यान रहे, वो हमेशा उससे योग्य और महान है जो उसकी हत्या कर रहा है। चाहे तारकासुर जितना भी शक्तिशाली रही हो, चाहे और जितने राक्षस वहां पर आ रहे हो, चाहे जितने शक्तिशाली रहे हो, लेकिन विश्वामित्र का सम्मान उन्हें कभी नहीं मिल सकता। सुकरात को जिसने जहर दिया था उसको हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि सुकरात को उसने जहर दिया था।
सुकरात को ही हम लोग जानते हैं, जिसने ओशो को मारा, थेलियम नाम का जहर दिया जिसने, उसको इसलिए हम जानते हैं क्योंकि ओशो को उसने मारा। ये कहते हुए करिए खराब आदमी है, अरे क्या जानोगे तुम भाई कौन है वो जिसने ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया? इसलिए जानते हैं कि ईसा मसीह को चढ़ाया तुमने। थिंक, जिसने जो गुरु परंपरा है उसके अनेक गुरुओं को, सिख समुदाय के गुरुओं को जिसने सीधा काट दिया, उनके बच्चों को मारा, उसको इसलिए जानते हैं केवल क्योंकि उस सिख के उससे महानतम गुरु को तुमने मारा। थिंक, कभी वो महान नहीं हो सकता उससे, लेकिन चूंकि ये मनोवृत्ति पूरे भारतवर्ष की ऐसे बन गई थी उस डोडो पक्षी के जैसे वातावरण के कारण, जो कुछ था ही नहीं जो इसको थ्रेटन कर सके, इसको धमकी दे सके। सामने विशाल सागर है, पीछे विशाल हिमालय है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है हमारा पूरा देश, और पीछे हिमालय है। कौन इसको जीत सकता था? बीच में खड़ा है हमारा पूरा भारत, आध्यात्मिक भारत। कौन से पूरा, तुम पश्चिम से लेके चलो, पश्चिम से लेके दक्षिण होते हुए तुम पूरब तरफ जाओगे, पूरा का पूरा समुद्र, और उत्तर तरफ क्या है? हिमालय। इससे बड़ा किला क्या हो सकता है भारतवर्ष का? और उसके अंदर क्या है? समतल मैदान, गंगा का, नर्मदा का, कावेरी का, सिंधु का, एक से एक सभ्यताएं उसके अंदर। क्या नहीं था भारत के पास में? अभी भी है। तो लगता ही नहीं था इसको कोई हमारे ऊपर आक्रमण भी कर देगा, हमको कोई आएगा भी तंग करने के लिए। तो उस प्रकार से धीरे धीरे उसका क्षत्रिय पक्ष था, जो उसका प्रशासनिक पक्ष था, जो उसका युद्ध करने की मनोवृत्ति का जो पक्ष था, वो कम होता चला गया। और ऐसा पहले कभी नहीं था। पिछले 1500-1600 साल में इस प्रकार की घटनाएं घटी, और तब जो आक्रमण का दौर प्रारंभ हुआ, भारत संभल ही नहीं पाया। ये लोग आए, और जैसे अभी बताया ना कि कक्षा में घुसे, सबको मारना पीटना शुरू किया गया, उसी तरह आया। कभी अलाउद्दीन खिलजी आया तो नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, कभी मोहम्मद गोरी आया तो सोमनाथ को नष्ट करके चला गया। मतलब कभी कोई आतंक आता रहा, उसके पहले और भी लोग आते चले गए, और ऐसे कर इनका कोई संबंध धर्म से नहीं था। केवल और केवल अपने आतंक को फैलाने धर्म के नाम पर आए थे। आते थे कि भाई हम धार्मिक काम करने, वही पाखंडी की जगह, और लाखों करोड़ लोगों को काटते हुए खाते हुए चले जा रहे थे। और इन्हीं लोगों ने जो धर्म का स्वरूप जो हम देखते थे, ब्राह्मणस्थ बढ़ाओ, हम हिंदू हैं तो मुस्लिम से नहीं बात करें, मुस्लिम है तो सिख से नहीं बात करें, आपस में कट्टरता लाओ। इस कारण पिछले 1500 साल में, 1400 साल में, 1300 साल में ये धीरे धीरे बंटवारा होना शुरू हो गया समाज का, और जो धर्म का जो मूल अर्थ था वो विलुप्त होता चला गया। इस बात को समझ करके विवेकानंद ने इसको पुनः प्रारंभ किया था। उनके पहले आदिगुरु शंकराचार्य ने प्रारंभ किया था। आदिगुरु शंकराचार्य के बाद अनेक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने उसको किया। एक बहुत बड़ी संख्या रही ऐसे महापुरुषों की जिन्होंने कोशिश किया लोगों को बताने का कि धर्म बांटता नहीं, जोड़ता है। लेकिन हमेशा वही बात है कि ऐसे कहने वालों की संख्या हमेशा कम रहेगी, बहुत कम रही, और जो ऐसे नहीं कहने वाले की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। अभी भी वही हाल है। यदि हम कहते हैं कि सारा धर्म जोड़ता है, चारों खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि नहीं कहाँ जोड़ता है, देखो तो कुरान में लिखा हुआ है कि मुश्रिकों को मारो, देखो तो गीता में लिखा हुआ है फलाना, देखो तो बाइबल में लिखा हुआ है ढिकाना। क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैथमेटिकल भाषा चाहिए मैथमेटिक्स समझने के लिए, उसी तरह स्क्रिप्चर को समझने के लिए आध्यात्मिक भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। हम लोग का प्रयास ये है कि हम लोग शास्त्र को फिर से उसको पुनर्जागृत करें। हम लोग बताएं कि जो 1500 साल में हुआ अब वो दोबारा ना हो। हमें शौर्य भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, और शांति भी चाहिए। हम अपनी सभ्यता पर आक्रमण भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ऐसा संत नहीं बनेंगे कि भैया तुम आओ मेरे एक गाल में चाटा मारो दूसरा गाल हाजिर है, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम धर्म को समझेंगे, और जो धर्म जोड़ता है उसको हम बताएंगे, और जो धर्म पर प्रतिघात करेगा हम लोग भी वैदिक तरीके से, विधिक तरीके से, जो अभी कानून सम्मत है उस तरीके से उसका हम लोग विरोध भी करेंगे कि नहीं ये असत्य है जो तुम कहते हो, ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार हम समाज में समरसता लाने का प्रयास करेंगे।
ये मूल उद्देश्य है हम लोग का। जो बाहरी उद्देश्य है, बाहरी उद्देश्य, और आंतरिक उद्देश्य क्या है कि हम सबको जो अध्यात्म की अंतिम ऊंचाई है उसको स्पर्श करना है। हमारा जीवन ऐसा हो कि हमें देख के लोग कहे कि हाँ ये व्यक्ति आध्यात्मिक तो है। इस बात को समझते हुए अब हम लोग उसमें प्रवेश करेंगे कि वस्तुतः जो मूल ग्रंथ हैं उनमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उस शब्द का अर्थ क्या है। उसके भी पहले हम लोगों ने कहा था इस बात को कि इस बात को समझने के लिए कि मूल ग्रंथ में किए गए शब्दों का प्रयोग, जो शब्दों का प्रयोग किया गया उसका अर्थ क्या है, इस कक्षा में बैठने के लिए भी किसी प्रारंभिक योग्यता की आवश्यकता है। वो प्रारंभिक योग्यता क्या थी? ढाई आखर प्रेम का। इतना तेजी से यदि भूलोगे तब तो बहुत मुश्किल है। विवेक, वैराग्य, ये सब तो बहुत बाहर का है, ये तो मानसिक व्यायाम है। सबसे पहले प्रेम, तुम्हारे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति कष्ट में है या नहीं ये पता चले। जैसे भी हम लोग रामचरितमानस का क्लास जो कल हो रहा था, बेचारी एक महिला आई लास्ट में, उसको सोचिए हम कहाँ बैठे, कोई अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला अभिजीत को छोड़ करके। बेचारा उठ के खड़ा हो गया, आपको बैठना ना बैठ जाइए। बाकी सब और सर गया ऐसे कि किसी से बगल में आके नहीं बैठ जाए। हद है। हम तब बोलना पड़ा कि जगह दीजिए बैठने के लिए उनको। और तुम कहते हो कि वो अध्यात्म है, क्या मजाक है साहब। आप यदि अपने बगल में किसी दूसरे उस आध्यात्मिक वातावरण में बैठने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं, ऐसा आप बिहेव कर रहे हैं कि नहीं मेरे बगल में जो 2 इंच जगह है उसको 1 इंच और कर ले कि बैठ ही नहीं पाए, उंगली तक नहीं रख पाए, ये बिना प्रेम के आए आध्यात्मिक जगत में प्रगति हो ही नहीं सकती। फिर मानसिक व्यायाम है। फिर जो हम कह रहे हैं वो तुम्हें अपने ही बात को सिद्ध करने के लिए कुछ और शब्द मिल जाएंगे, कुछ और तर्क मिल जाएंगे तुम्हें। बस जैसे ओशो कहते थे ना कि तुम जो मेरी जोर जोर से सर हिला रहे हो तुम मेरी बात पर नहीं हिला रहे हो, तुम्हें अपने किसी बात के समर्थन के लिए कोई तर्क मिल गया है। इसलिए मैं इस मुगालते में नहीं हो कि तुम प्रसन्न हो कि तुम मेरी बात समझ रहे हो। मतलब तलवार हाथ में लेके चलता था वो आदमी, बड़ा मुश्किल था उनके साथ, किसी को भी बहुत मुश्किल था। एक बार क्या हुआ कि एक जगह उनको शिष्य लोग ले गए कि चलिए मिलने के लिए, उससे बहुत, तो वहाँ एक साधु महाराज ऊपर बैठे हुए थे ऊपर में, और सब लोग नीचे, जैसे लोग बैठे उस पर नीचे बैठे हुए लोग थे। तो उनके साथ और भी लोग थे, वहाँ पर अनेक लोग थे। जो नीचे बैठा हुआ एक आदमी था वो बोलना शुरू किया कि आप साधु महाराज बनते हैं, ज्ञानी हैं, बोलते अहंकार मत रखो। अपने उदक के बैठे हुए ऊपर आसन बना करके, ये क्या अहंकार नहीं तो क्या है, हम लोग कीड़ा मकोड़ा समझे कि नीचे बैठा दिए, आपने ऊपर बैठ गया साधु महाराज बन के। क्या ऊपर से नीचे फ्लो करता है ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? ज्ञान जो है तो पानी है, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। आप हम लोग को बताने के लिए तुम लोग कुछ नहीं जानते हो, मनोवैज्ञानिक रूप से हमें दूषित करने के लिए, हमें प्रताड़ित करने के लिए, हम लोग को नीचे बैठाई समझाने के लिए कि तुम लोग कुछ नहीं आता, हमको सब आता है। अब बेचारा जो साधु महाराज बड़ा घबराए कि क्या हो गया भाई। तो ओशो बोले कि आपको इस बात से आपत्ति है कि ऊपर बैठा हुआ है, या आपको इस बात से आपत्ति कि आप वहां पर नहीं बैठे हुए, उस साधु महाराज आपकी जगह बैठ जाएं और यहां पर से प्रवचन दें, आप जाके वहां बैठ जाइए, तो आपको कोई आपत्ति है? तो बेचारा चुप हो गया, सोचा ही था ऐसा भी कोई बोल सकता है। बोले यदि वहां पर से बोलेंगे तब भी वही बात बोलेंगे, और तब भी उन्हीं की बात सुनी जाएगी, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ये वो स्थान नहीं है जिस पर बैठने के कारण उनका महत्व बढ़ गया है, क्योंकि उस पर साधु महाराज बैठे हैं इसलिए उनका महत्व, इसलिए उस स्थान का महत्व बढ़ा है। तो बेचारा स्तब्ध होकर चुप हो गया। साधु महाराज बड़े प्रसन्न हुए, हाँ बड़ा अच्छा आपने समझाया। बोले कुछ अच्छा नहीं समझाया, ये आपको ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है? यदि आपको किसी ने कहा, कोई व्यक्ति आपको बैठा दे वहां पर तो समझ में आए, अपने उदक के जाके बैठ गए वहां पर, आपने देखा है ईश्वर क्या है, वो चाह बकाया। तो भाई सब लोग पूछा उनसे कि भाई आप उसके पक्ष में किसके पक्ष में? बोला मैं किसी के पक्ष में क्यों रहूंगा, मैं तो हूं ही नहीं। तो और सब पगला गया कि अरे क्या बात,
बोला मैं रहूं तब तो मैं किसी के पक्ष विपक्ष में रहूं, मैं जब उसे देखता हूं तो मैं वही हो जाता हूं। सोचो, जब इसको देखते हैं तो वही हो जाते हैं जो उस अवस्था में है, तो उसका क्या बात करोगे। वो कहीं भी है, वो सिद्ध है, वो नीचे जमीन में बैठा है तब भी, वो आकाश में बैठा है तब भी, वो नाली में है तब भी, और वो मंदिर में है तब भी, वो ब्रह्म ही है और कुछ नहीं हो सकता। ऐसी सब दूसरा भाषावली आ गई। तो ऐसे अनेक लोग हुए हैं। तो जब तक तुम्हारे अंदर जो पहला बिंदु ध्यान रहे, जब तक तुम पहली कक्षा को अपने अंदर आत्मसात नहीं करोगे, ये हम भाषण देने नहीं आए हैं नेता की तरह, तब तक आगे बढ़ने का कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला गुण जो चाहिए सब प्रवेश का, वो क्या है? प्रेम। और वो प्रेम ऐसा हो कि बस उस प्रेम को के ऊपर जो काई जम गया होगा, बस उसको खुरच खुरच के हटाना है। अपने आप उसके अंदर से विवेक का जन्म होगा। उसी प्रेम से खुरच खुरच के हटाएंगे तो वैराग्य का जन्म होगा। तुम्हें याद है ना कि भक्ति माता रो रही थी अपने दोनों पुत्रों के लिए, कथा याद है कि नहीं? वो भक्ति क्या है? प्रेम का ही परिष्करण है, प्रेम की ही ऊंचाई है। यदि प्रेम नहीं है तुम्हारे अंदर तो पहले प्रेम को उत्पन्न करो। छोटा सा बच्चा लो, अपना नहीं भाई, खरगोश का भी चलेगा, कुत्ता का भी चलेगा, देखो उसके प्रति उमड़ता है कि नहीं। अपने आसपास मित्रों से मिलकर देखो कि तुम बिना किसी कारण का उसका हित करने को राजी हो कि नहीं। जब ये सब होने लगे तो समझ जाओ कि हाँ, तुम इस कक्षा में आने के योग्य हो गए। बाकी तो बाहर चलिए रहा यूथ ऑर्बिट लोगों के लिए कि हाँ चलो भाई खेल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी खेलने के लिए जन्म लिए हैं हम लोग, चलो वॉलीबॉल खेलते हैं। वो एक दरवाजा है जहाँ से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश देना है हम लोग को। चूंकि तुम जाके बाहर कहोगे आओ तुमको हम साक्षात्कार देते हैं ईश्वर का, तो कहे लो नया पाखंड शुरू हो गया है ना। तो पहला हम लोगों ने क्या समझा था कि पहला गुण हमें चाहिए प्रेम का, फिर हम लोग उसमें प्रवेश कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि क्योंकि हम लोग सारे धर्म के शास्त्रों को लेके चल रहे हैं, तो जो हमारा प्रकरण ग्रंथ है वो केवल सनातन धर्म का यदि हम लेके चलते हैं तो तुम्हें सनातन धर्म की ही जो शास्त्र है वो समझ में आने लगेगी। लेकिन फिर तुम्हें कुरान नहीं समझ में आएगा, बाइबल समझ में नहीं आएगा, गुरु ग्रंथ साहिब समझ में नहीं आएगा, त्रिपिटक समझ में नहीं आएगा, मोक्ष शास्त्र समझ में आएगा, जैन व्यवस्था समझ में नहीं आएगा। तो हमें थोड़ा परिश्रम करके एक ऐसा प्रकरण ग्रंथ बनाना है, इस क्रम में ही बनाएंगे हम लोग, तुम लोग से बातें करते करते, जिसमें कि सारे धर्म का जो निचोड़ है ना, और उसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उसका संकलन करके उस शब्द के सही अर्थ को तुम्हारे सामने हम लोग पहले रखेंगे। तब फिर कोई शास्त्र एक उठाएंगे, जैसे भज गोविंदम छोटा शास्त्र है, बड़ा शास्त्र नहीं उठाएंगे अभी। जैसे हदीस में से कुछ हदीस उठाए, बाइबल के कुछ वर्ष उठा लिए, ऐसे करके हम लोग चलेंगे। और उसके साथ साथ वैदिक पाठ वगैरह करते करते हम लोग डेली यदि करेंगे तो फिर होता चला जाएगा। ठीक है। तो जो हम लोगों ने आज और कल इसके पहले किया था उसका एक छोटा सा 1 पन्ना 2 पन्ना का नोट्स बना के कल जरूर से हमको दिखाओगे कि क्या बातें हुई उसके ऊपर, है ना। सबका अलग अलग नोट्स रहेगा, फिर धीरे उसको बुक फॉर्म में हम लोग लाएंगे। ओके। यदि आप हमारे साथ हैं, पेटीएम या गूगल पे पर हमें सहयोग दें ताकि यह काम और बेहतर हो सके तथा जारी रहे। टू सपोर्ट अस, डोनेट अस थ्रू पेटीएम और गूगल पे so that this work may continue and improve.